हम्म, हाँ सर, चालू किया मैंने। सबसे पहले है P4 is getting converted into H3PO4 plus PH3। ओके। हाँ सर। और बोला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ पी फिर ढूंढो कितना होगा। सपोज उसका जो मोलर मास है वो कैपिटल एम है। ओके हम्म। सर, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है ना? यस। हाँ। राइट, तो इसमें कैसे हो जाएगा। P4 का बेटा जीरो है सर पी सर देखो, P4 का 0 है, H3PO4 के अंदर +5 है, और यहाँ पे एंड देन इधर -3 है। तो है ना सर, अरे 0 to 5, 5 का डिफरेंस, 0 to 3, 3 का डिफरेंस। तो एक ऑक्सीडेशन एंड एक रिडक्शन है। FO कितना होगा, चेंज कितना है 5 का और 4 है तो 20 हाँ, आ जाएगा। 5 into 4 विच इज इक्वल टू 20, एंड सर 3 का हाँ चेंज है, तो 3 4 से 12, तो एक 12 का होएगा ना, एक 20 का होएगा ऐसे। 12 राइट। हाँ। तो सर वो एफ ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का था, इनटू मतलब 12 into 20 अपॉन 32 आएगा। तो वो है ना सर, 240/32 आएगा। राइट। हाँ तो सर। तो कितना, 16, 8, 8 जा, हाँ। नहीं, 8 नहीं आना 15/2 चाहिए, ना। सॉरी, हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। राइट। हाँ 15/2 आ गया। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हाँ, मतलब सर 2m/15 आएगा ये। राइट ना। हाँ सर। डन, रिव- समझा ना। हाँ सर, रिवीजन करते तो सब जल्दी हो जाता है सर। हाँ क्यों किए थे अभी। हाँ सर। ऐसा लगेगा सब कितना इसकी पपलू वजह सा से है। तो थोड़ा आंसर दे पाया मैं सर, वरना मैं सोचता रहता कि हम अभी क्या करें। हम्म। अरे तुमको बता रहा हूँ, जिस दिन ऐसे रिवाइज करके बैठोगे ना बेटा, ऐसा लगेगा ना कि मतलब सब कितना आसान है ये। हाँ सर। ऐसा होता है। एंड सर, जैसे चलो नेक्स्ट आसान देखो। लगता है ना, तो इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है, और बराबर। सब आ रहा है। जब कुछ नहीं आता नॉर्मल रहता बच्चों का तो यही होता है, जो नॉर्मल फ्रस्ट्रेट बच्चे होता है। पढ़ते नहीं है, रिवाइज नहीं करते हैं ना, उनका इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो पाता, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो रिवाइज नहीं होता, उनको समझता नहीं है। हाँ। ओके। यहाँ पे भी Cu2s का ये मोलर CO2 मास ऐसा है। कैपिटल एम लिए। हाँ, Cu प्लस तो टू अपने को प्लस इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है। टू। हाँ सर। कोई कोई इक्विवेलेंट वेट को जेड भी बोलते हैं, हाँ, हाँ ऐसे भी होता है, तो देख लेते हैं। सर, इसके अंदर ये +1 का स्टेट में रहेगा ना, Cu+1 रहेगा, देन S-2 रहेगा, देन इसमें +2 हो गया, कॉपर कॉपर, देन सल्फर जो था 4, तो +4 हो गया हाँ, सल्फर। तो फैक्टर ऑफ Cu इज इक्वल टू हाउ मच, डिफरेंस टू, कितने का आया 1 का, और 1 टोटल into 2 है। 2। हाँ, एंड देन सल्फर 2 का आ गया। क्या, -2 से 4, तो 6 आया वो। तो इनटू 6 कितना है, into 1 है। 1, तो वो 6 आएगा बस। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cu2s क्या आएगा, वो ही एफ सेम, ऑफ Cu प्लस प्लस, एफ ऑफ एस, हाँ, तो 2 8 प्लस आएगा, 6 m बाय इज इक्वल टू 8 8। आएगा, m/8, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2s इज इक्वल टू m बाय m/8। 8। राइट। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। आज तो अपने एक स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था इक्विलिब्रियम, वो लोग का इक्विलिब्रियम का एक्चुअल में बेटा 2 पार्ट होता है, और ओके। समewhat अराउंड 140-150 पेजेस का चैप्टर है। अरे बाप रे। तो आज उसका फर्स्ट हाफ खत्म किया, तो सेकंड हाफ स्टार्ट करने जा रहा था, बच्चे बोल रहे थे अरे सर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो। मैं बोला अरे अभी फ्रेश हो तो अभी निपट जाने दो, नहीं तो नहीं समझेगा नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ। तुमको भी जब पढ़ाएंगे ना इक्विलिब्रियम तो एकदम ध्यान से रहना। हाँ सर।
कुछ चैप्टर ऐसे बेटा जो है ना बहुत दमदार होते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स, हाँ। दमदार चैप्टर है। इक्विलिब्रियम है ना, वो दमदार है, मतलब अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। बाकी अभी तक जितना पढ़ा है ना उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो बेसिक है। बेसिक है, हाँ सर। N2 + 3H2, ये देखो वापस इक्विलिब्रियम बना रहा हूँ, 2NH3, राइट। हाँ सर। यहाँ पे दिया है जी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 and NH3 is X1 and X2, राइट। हाँ। इसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 and NH3 हाँ। is Y1 and Y2। Y2. ओके। Find X1 minus X2 X2. मतलब Y1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ N2, देन माइनस वो Y2 अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ NH3, वही ना। हाँ मतलब सिंपल वैलेंसी फैक्टर दोनों का ढूंढना है। चलो देखो यहाँ पे माइनस N2 प्लस, 6। सर 6 आ गया, N2 का 6 आ गया। तो सर देखो, Y1/6 माइनस Y2 अपॉन 1। एक सेकंड। अमोनिया कितना आएगा? एक सॉरी सेकंड। N2 का आ गया, हाइड्रोजन का अमोनिया का पूछा है ना। हाँ सर। तो हाइड्रोजन का भी 3 आएगा, एंड एफ 3 ऑफ 3 नाइट्रोजन 9 कितना हो आएगा? जाएगा। 3। एफ एफ ऑफ ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? 3। हाँ। जरा ना, नाइट्रोजन नहीं सर, अमोनिया जो है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 9 आना चाहिए ना। हाइड्रोजन का 9 कैसे? यहाँ पे 0 था, हाँ 0 से -1 हुआ, सर। हैं? ओ सॉरी +1 हुआ। सर हाँ, +3 ना। हाइड्रोजन का बेटा +1 होगा ना, एक का। अरे हाँ। हाँ 1 into 3, अरे बाप रे। हाँ 3 3 हो गया। तो एफ ऑफ NH3 3 + 3 6, तो सर Y1 अपॉन 6 माइनस Y2/6, वही ना सर। क्या मतलब, क्या निकाले, मेरे को समझे ही नहीं। X1 माइनस X2 बोला, तो सर हाँ, X1 अपना तो ये N2 का क्या होगा? X1 = Y1/6, 6, राइट। X2 = Y2/6। X2 = Y2/3 होगा ना। सर N F F वो N का N H का ऐड करेंगे ना सर। अरे नहीं, सेम रहता तो सेम रहता है, हाँ। हाँ हाँ, ये भूल गया मैं। Y1 - 2 Y2/6। राइट। हाँ सर, सेम रहता तो सेम रहता, ये तो भूल गया। X1 - X2 करेंगे तो क्या आएगा? Y1 माइनस, Y1/6 -Y2/3। हाँ तो Y1 - 2 टू Y2 बाई टू बाय, बाई थ्री 6। क्या हो रहा है? राइट ना। हाँ सर। सर रुको, मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, कोई घर पे है नहीं, मतलब शेरिया है लेकिन वो अंदर है। एक सेकंड सर। हाँ। हाँ सर। तो इसमें पता है ना, एक ही मॉलिक्यूल में और करके लेते हैं जब सेम होता है तो। याद है कि नहीं? अमोनिया में या तो हाइड्रोजन का लो या तो नाइट्रोजन का लो, समझे? हेलो। हेलो सर। हाँ, हाँ वही, हाँ बोला मैं,
कब से बोल रहा था। मैं मैं ये बोल रहा था कि अमोनिया में या तो नाइट्रोजन का लो या तो हाइड्रोजन का लो। हाँ सेम रहता अपने है को तो एक ही लेने का होता है, ऐड नहीं करते ना। हम्म समझा ना ये। हाँ सर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन। पहला है NH4 twice Cr2O7 is giving N2 plus Cr plus 3 plus H2। बताओ ये है कि नहीं रेडॉक्स। सर एक सेकेंड। Cr2O का वो -2 रहता है फुल, ओके। एंड अगर वो ऐसा है तो ये +1 एंड प्लस, ओके। +1 एंड +1 ऐसा होना चाहिए, मतलब ये 4 होना चाहिए एंड वो -3 होना चाहिए। तो ये एक हो गया, 14, 12, 6। हाँ सर रिडॉक्स है। पक्का ना। हाँ सर Cr2O7 का हो रहा है एंड देन नाइट्रोजन का जो हो रहा है वो हाँ तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, -3, -3 से -3 है, 0 हो गया। 0 हो गया वो, हाँ। और ये +6 से +6 से +3 +3 हो हो गया। गया। तो ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया। ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, रिडक्शन इज गेनिंग। तुमको इसके पहले वाला ये सम प्रॉपर समझा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें सर डाउट आया समझा मैं। तुमको, ये अरे थ्री नहीं क्यों सर, आया। अरे समझा मेरे को, वो मैं बस भूल गया था, दिमाग से उड़ गया NH3 था। में नाइट्रोजन का लेंगे ना। हाँ दोनों में से किसी एक का लेंगे, समझा हाँ था मेरे और को। F ऑफ हाइड्रोजन। तो हाँ ये भी 3 × 1 = 3 आएगा और ये 1 × 3 आएगा। हाँ 3 आएगा। वो N2 का मत देख लेना, ये N2 का निकाला है। हाँ सर वो पता है, समझा मेरे को। ये हो गया। दूसरा देखो, हाँ CaCO3 is giving CaO plus CO2। हाँ। बोलो रेडॉक्स है या नहीं। CaCO3 gives CaO and CO2, 6, 4, 4, नहीं, CaCO3 है ना सर, 6, हाँ O and 4। CaCO3 है। सर Ca+2 होएगा, कार्बन +4 होएगा, O3 वो -6 होएगा, है ना। 2, 2 + 2 हो गया खत्म। सर रिडॉक्स नहीं है ये। चलो तीसरा देखो। -1 + 1 -1 + 1 + 1 -1 2। सर ये रिडॉक्स नहीं है। कौन सा ये वाला ना। हाँ सर ये रिडॉक्स है, लॉस भी हुआ प्लस गेन भी हुआ, फोर्थ वाला रिडॉक्स है। हाँ कौन से टाइप का है जल्दी बताओ। डिसप्रपोर्शनेशन। यस। चलो इसका बताओ। सर ये है ना, 0 से ये हुआ एंड ये, हाँ सर ये भी है रिडॉक्स। कौन सा है, इंट्रा या इंटर। सर इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स है एंड डिफरेंट है, तो ये इंटर है। नहीं नहीं इंट्रा है। इंट्रा 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 वही। ये एक ही है ना। हाँ ये एक है। हाँ हम्म अब कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस दो तुमको याद रखने होंगे। हाँ सर आपने मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत बोला तो था, मेरे को याद है थोड़ा बहुत। नहीं ये थोड़ा अलग है। अच्छा। सम इम्पोर्टेंट चार्जेस। चार्जेस जैसे
Mn4 माइनस, इसका अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आता है एसिडिक मीडियम। हाँ, एसिडिक, बेसिक है, न्यूट्रल, मीडियम में अलग हाँ, अलग। तो एसिडिक मीडियम में तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है। हाँ पढ़ाया था कि नहीं? सर, मेरे को याद नहीं है, लेकिन हो ओके, जाएगा न्यूट्रल वो। मीडियम या फिर वीकली अल्कलाइन, हाँ। ये Mn+4 में रहता है। ओके। ओके, और फिर आता है स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम। तो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में ये +6 में जाता है। हाँ सर। तो इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका? इसका वो, एक सेकंड, 4 2 से 8 है, एंड 7, तो 7 एंड 2 5 हो जाएगा, तो अपॉन 5, देन मॉलिक्यूलर अपॉन वेट अपॉन। अपॉन 3, एंड देन अपॉन 1, मतलब m ही रहेगा। हाँ। समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये पहला था। दूसरा, Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम। इसका पूरा एकदम खतरनाक सा रिएक्शन है, चाहिए देखना है रिएक्शन? हाँ सर, चलेगा मेरे को। चल जाएगा। हाँ। चलो देखो, एसिडिक मीडियम के सामने एसिडिक लिखता हूँ। हाँ। तो ये देखो, K2SO4 प्लस MnSO4, ओके। सर, मेरे को है ना, हर टाइम है ना, एक ही ऐसा क्वेश्चन आता था कि ये जो अभी जैसे KMnO4 है एंड देन H2SO4 है, तो K2SO4 तो सूझ भी लेगा, लेकिन सर MnSO4 कैसे सूझेगा, एंड पता कैसे चलता है कि ये वाला ही रिएक्टेंट बनेगा, लाइक मेरे को वो समझ नहीं आता। हाँ तो ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है बेटा। एंड इसको याद करना पड़ेगा। हाँ, इसको याद करना पड़ता है। ठीक है। तो ये देखो, KMnO4 प्लस H2O gives KOH प्लस MnO2 MnO2। प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ओके। आगे देखो, KMnO4 प्लस KOH gives K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे मैं धड़ाधड़ लिख रहा हूँ ना याद करके, वैसे लिख देने का। हाँ सर। समझे? हाँ। डन। तो ये हाँ। याद है इंपॉर्टेंट बेटा, मेन ये याद रखने का। हाँ। ये 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 बाकी का तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ, बाकी वाला आ जाएगा। हाँ, और ऐसे देखो K2MnO4 कब बनेगा, जब दो दो के आएंगे। हाँ। ऐसे ये सब ट्रिक है छोटा छोटा, एक्चुअल में ना मैं तुमको एक बात बताऊं, कुछ ट्रिक फ्रिक नहीं होता है, सब रिवीजन का गेम होता है। मैंने इतना गंदा रिवाइज किया है ना कि मेरे को सब हाँ। याद रहता है। ओके, हाँ सर। चलो तो फिर आ जाते हैं अपने इस पे वाले पे। Cr2O7-2 था ना, तो ये Cr+3 बताता है। इसका भी देख लो, K2Cr2O7 प्लस, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ये सब आएगा अपने को वापस 12th स्टैंडर्ड में बेटा, DNF ब्लॉक। हाँ सर। कैसे पता है? ये MnD ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो उसमें इसका डिटेल में रिएक्शन है। ठीक है सर। ओके, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। समझा? हाँ। नेक्स्ट है तीसरा, C2O4-2 गिव्स CO2। तो इसका तो मैंने बताया था, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है और हाँ। इसका वैलेंसी फैक्टर 6 होता है। हम्म। सिखाया था ना? हाँ सर। चौथा, Fe+2 से Fe+3 हो गया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। 1 होगा। चलो आगे देखो, पांचवा है I- एसिडिक मीडियम। तो ये क्या दे देगा?
I2। मतलब 0, मतलब 1 का हम्म, डिफरेंस। बराबर। और अगर बेसिक मीडियम होगा तो IO3-। तो ओके। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 1। 1, इधर और यहाँ 5। पे वैलेंसी फैक्टर 5। नहीं सर, वो I माइनस है ना, तो 6। 6। 6 FeC2O4 is giving Fe+3 plus CO2। आयन का 1 होएगा, एंड देन C2O4। C2O4 तो -2 रहता है ना। हम्म। हाँ, तो आयन का +2 से +3 हुआ तो 1 हो जाएगा, एंड देन C2 का +3 से 4 हुआ है तो वो भी 1 हो जाएगा। Fe का कितना हो जाएगा? 1 × 1 = 1। 1। F of C is equal to how much? 1 1 इंटू 2। इंटू कितना है? 2। 2 है ना? हाँ। 2। तो F of ओ। Fe अभी plus F of C is equal to F total is equal to 1 plus 2 is equal सर to। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन तो सेम है ना यार, -2 इधर भी है, -2 इधर भी है, वो टू उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अरे हाँ, डिवाइड तो किया है नहीं। हाँ। हाँ सर, ओके। समझ। और ऐसे भी याद रखना, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोल अपॉन वैलेंसी फैक्टर है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हाँ, कैसे आया देखो यहाँ तो पे। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? सर रुको, वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन को, इक्विवेलेंट वेट। सर हम मॉलिक्यूलर वेट को मोल्स अपॉन गिवन वेट भी लिख सकते हैं ना। देखो इसमें हाँ वो ट्रिक क्या किया है मैं बताता हूँ तुमको। मोल क्या होगा? मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, हाँ। एंड व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? VF। देखो, अच्छा, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल इक्विवेलेंट टू वेट इज मॉलिक्यूलर। इक्वल टू व्हाट? सर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर अपॉन, वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, वही। हाँ। बराबर ना? हाँ, तो यहाँ पे अपन वैलेंसी फैक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, हाँ। बराबर, तो ये मॉलिक्यूलर वेट वेट कैंसल, वेट अपॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ। समझा? हाँ, अब तुमको एक बात बताऊं, क्लासेस में यही चीज पढ़ाता हूँ ना, बच्चे पागल हो जाते हैं। मतलब। इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट हाँ हाँ इक्विवेलेंट क्या इक्विवेलेंट? हाँ, वही मेरे को भी पहले ऐसा बहुत होता था। सर इक्विवेलेंट वेट, वो उसका कितना लॉस गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का 1 मोल का, एंड सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट उसका वजन होता है ना, बस। वन सिंपल। मोल ग्राम जैसे मोल्स क्या होता है, सुनो, मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना बेटा। हाँ वैसे ही है ना, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा। हाँ, समझे? ठीक है, हाँ। ऐसे। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, यस। अरे इसमें तो बच्चे लोग का खोपड़ा काम नहीं करता है। हाँ सर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है। एक्चुअली ना इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सुन सुन के वो लोग पक जाते हैं। हाँ वही। चलो, क्वेश्चन दो। हाँ सर। कैलकुलेट द moles of KMnO4 required to oxidize 2 moles of 2 moles of ferrous oxalate। ferrous ऑक्सलेट। FeC2O4। मैंने लिख के दिया है, एग्जाम में नहीं देंगे। एग्जाम में थे, हाँ सर। इन एसिडिक medium, calculate the moles of KMnO4 required to oxidize 2 mole of ओके, तो ferrous oxalate
इन एसिडिक मीडियम। मेरे को सोचने दो सर, आप मत करना, मेरे को पहले करने दो एंड देन। तो देखो, तो KMnO4 प्लस 2Fe2, नहीं 2FeC2O4, C2O4 gives K2C2O4। नहीं सर, इसका रिएक्शन क्या रहेगा वो भी मेरे को नहीं आता है सर। हाँ 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 हाँ, इधर देखो, कुछ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, अभी लिख के दिया था तुमको मैंने, FeC2O4 प्लस KMnO4, मीडियम कौन सा दिया है? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? इसका है ना सर को 5। 5 होता है, यस। हाँ, और सी का कितना होता है? सी का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, 3 होता है, ओके। बराबर ना? 3 हाँ कैसे? इसमें तो +3 है ना उसका, हाँ बराबर। हाँ तो इसके 2 मोल के लिए इसका x मोल लगेगा। हाँ। मतलब एक सिंपल बात बोलूं तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 शुड बी इक्वल टू ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट? इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, हाँ। ऐसा मोल कॉन्सेप्ट में किया होगा तुमने। हाँ ये वाला किया, ये वाला किया है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ये अच्छा, मतलब मतलब, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ देखो FeC2O4। इसका मोल कितना हो गया बेटा? 2 मोल। 2। इसका हाँ वैलेंसी फैक्टर 3। हाँ। इसका कितना मोल? x। X/5। वैलेंसी फैक्टर 5। बस इतना ही है। है, ऐसा कैसा सब है बस इतना ही है। हाँ हाँ, मेरे को लगा ही नहीं था ऐसा होएगा कुछ, मेरे को लगा ये कुछ। आसान क्यों कर दिया मैंने तुमको सबका वैलेंसी फैक्टर पहले ही लिख के दे दिया ना, याद रखना है तुमको। हाँ हाँ हाँ, मेरे को तो लगा कुछ भयंकर चीज करना अभी पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ भयंकर की होता है, लोग बताते नहीं है, तो अब लोग है ना इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं बेटा। अच्छा। समझे? रिएक्शन मतलब अभी वो जो मैंने तुमको लिख के दिया था ना पूरा, हाँ उसमें फिर देखेंगे KMnO4 का कितना चेंज हुआ, तो वो देखते हैं कि KMnO4 है ना, वो +7 से +2 होता है, तो उसका 5 का चेंज आता है, अच्छा। ऐसा। हाँ, फिर उन लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे +3 से +4 का होता है, मतलब +3 से +4 का मतलब 1 का चेंज होता है, ऐसा है। तो हाँ सर। 1 मतलब मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं उसके प्रोडक्ट में? 1 होते हैं। हाँ और टोटल चेंज कितने का हुआ? 3 का, तो 1 × 3 विल बी 3। लेकिन हाँ मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले एपिसोड में क्लियर किया था, ये हाँ सर। देखो। हाँ सर, वो मेरे को याद तो नहीं हुआ है अभी हर एक इतना जल्दी। वो जब होएगा तो ठीक है। यहाँ पे देखो ना, इसी का पूरा लिख के दे दिया था कि इसका टोटल वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, देखो। एसिडिक के अंदर। नहीं नहीं, ये तो इन जनरल ना। अच्छा। ओके। हम्म, ये तो इसी में कन्वर्ट होगा, कोई भी आएगा तो ऑक्सलेट अपना +3 से +4 ही जाएगा ना। ओके, सम ठीक है कार्बन सर। +3 से +4 ही जाने वाला है, दूसरा तो हाँ होगा नहीं उसका। हाँ सर। रिड्यूस तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है उसके साथ। हाँ हाँ हम्म, तो अब समझा तुमको क्वेश्चंस को कैसे हम 1 मिनट में कर देते हैं? हाँ सर। वो तो छोड़ो, मतलब श्रेया की इधर इतना लैग था ना यार, उसका ऑर्गेनिक का बुक देखता था ना मैं, मेरे को टेंशन आ जाता था। क्यों? इसके लिए ना मैं उसको कुछ कुछ पढ़ाता ही नहीं था, मतलब क्यों मैं उसका है सर, ना, उसका लैग कैसे मतलब? मतलब वो है ना, बेसिक्स थे ही नहीं, उन लोग सिर्फ रटा ओके, मार के हाँ ये हाँ लिखा है, मतलब रीजन सिंपल दे देने का कि सिस पे एंटी अटैक होगा ना तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ट्रांस पे एंटी अटैक होगा तो मीजो बनेगा, फिर उसका उल्टा ले लेने का। वो उसको पूरा ये 2 2 पेज का रिएक्शन दिखाया, बेचारी उसी में टेढ़ी हो गई। एक्चुअली पता है श्रेया का नहीं होने में है ना बहुत सारा प्रॉब्लम, ठीक है उसके साइड से भी है, बट बहुत सारा कुछ इधर उधर का भी इशू है। हाँ हाँ। मतलब वो एक तरीका पढ़ाने का सबके साथ नहीं चलता है। मैं तुमको बताऊं, कुछ पेरेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, अभी जैसे हमारे एक स्टूडेंट के पेरेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने है ना मतलब ऐसे ही प्राइवेट लगा लगा के सब कराया है, और फिर एक एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया है टेस्ट का। हाँ हाँ, तो सब टीचर, जैसे मैं उसको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो हाँ। उसका हो जाता है ना, तो वो रेडॉक्स का टेस्ट ले लेता है खुद से ही, अच्छा। मतलब वो सॉफ्टवेयर आता है ना, बहुत हाँ चीप रेट में आता है।
अरे सर आपको पता है अपना एमजे का भी एक ऐसा साइट है, उस पे ना हम टेस्ट दे सकते हैं। तो फिर और क्या चाहिए? मैं देता हूँ, जब भी मेरा एक दो हो जाता है ना, मैं मस्त सा रात में बैठ बैठ के पूरा दे देता हूँ मैं। हाँ, मस्त यूटिलाइज करो उसको। हाँ, सर तो लेकिन बहुत एक चीप रेट एक में आते है हैं। कि वो लोग है ना, सिर्फ एक चैप्टर के लिए सिर्फ 2 टेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, वो एक बहुत बड़ा वो है प्रॉब्लम। वो तो कैसा है पता है, देखो थोड़ा सा अपना एज ले लेने का, मम्मी से फोन लगवा देने का, क्या सर प्लीज सर, समझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता है, मैं बहुत ट्राई अरे किया। होता है, मैं बहुत ट्राई होता है, किया। होता है। अरे नहीं होता है किसने, सही। मॉम ने? मैंने बहुत मैंने एंड बाकी स्टूडेंट्स ने भी सर को बहुत बोला कि सर 2 टेस्ट का लिमिट हटा सकते हैं। सर ने बोला 2 टेस्ट आर इनफ, इनफ 2 टेस्ट आर मोर देन इनफ। मैं बोला है, ये क्या है बे? ऐसा वैसे मेरे को हाँ, समझ ही कितना नहीं भी आया। टेस्ट दे, जितना टेस्ट देंगे उतना अच्छा है, वही हाँ। कॉन्फिडेंस आएगा उतना। लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप 10 टेस्ट दो, उसका पैसा तो उतना ही लगेगा। पता नहीं क्या है सॉफ्टवेयर सर। एक बार डेवलप हो गया तो हो गया। हाँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट आयन required to oxidize 2 mole of oxalate ion, 2 moles Calculate the of moles of oxalate. dichromate required to oxidize 2 moles of oxalate ion, हम्म Cr2O7 plus C2O4 minus 4। हाँ हम्म तो इसका देखो, ऑक्सलेट आयन का कैसा होता है? ऑक्सलेट आयन का सर मोल सी कितना दिया है सर इन सी लोगों ने? टू ओ फोर माइनस टू होना चाहिए ना। C2O4। ओहो, क्या बात है, होशियार लड़का। गुड। हाँ सर। एंड चलो, देन तो सी टू का इसका, 3 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 3 नहीं होगा, 2 वो होगा। तो सर एट क्योंकि वहां सिक्स सिक्स वो डिवाइडेड। Fe का होता है बेटा, वो Fe रहता है तब होता है। क्योंकि Fe खुद भी ऑक्सीडाइज होता है +2 से +3, यहाँ पे उन लोग नहीं ने नहीं नहीं दिया नहीं है। नहीं सर, जब Fe रहता है तो Fe C2O4 एंड उस पे कोई चार्ज नहीं रहता क्योंकि Fe-2 हटा देता है। हाँ हाँ, जैसे तुम ये बोल रहे हो ना, इसका वैलेंसी फैक्टर मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ओके। वैलेंसी फैक्टर तो 2 रहेगा हाँ। हम्म क्रोमियम का कितना मोल? x मोल। एक्स इसका है वैलेंसी फैक्टर 6। 6 + 6 क्योंकि सर एक सेकेंड, इसके अंदर पता कैसे चलेगा कि इसका +6 है सर, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ यस, हमें। यस, वेरी गुड। तो डाइक्रोमेट सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। ओके। लेके चलो पीछे, नहीं याद सर। आया? हाँ सर। KMnO4 एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों में काम करता है, लेकिन डाइक्रोमेट सिर्फ किसमें काम करता है? एसिडिक एसिडिक में। के अंदर अभी ओके। क्वेश्चन आता है, सर एसिडिक में क्यों काम करता है? यस, वेरी गुड, DNA ब्लॉक में चर्चा करेंगे। हाँ सर ठीक है। अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन वजनदार हो जाएगा। हाँ जो सर आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर दो। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मतलब सर हाँ, Cr2O7। इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयन, मतलब x × 6 = 4, मतलब x = 4/6 इज इक्वल टू क्या, 2/3। मैंने तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट को कितना आसान कर दिया ना। हाँ सर कुछ ज्यादा ही। सर वरना मैं तो मेरा से सर फोड़ता था कि इसका क्या करूं, अभी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। आप देखो यहाँ पे, जब कुछ ना बोला हो, तो कुछ ना। एसिडिक कंसिडर कर देना। यस। बताओ क्यों ये हिंदी में लिख के देता हूँ गोबर लोगों को, ताकि उनका गोबर ध्यान जाए। गोबर लोगों को। हाँ, मतलब स्टूडेंट लोगों को। अरे क्या हुआ? सर मेरे को आप गोबर बोलते हो। नहीं, गोबर यार पवित्र होता है, पता है? तुम मम्मी से पूछना अपने। हाँ इट्स सर। लाइक पवित्र होता है गांव में, मतलब गाय का गोबर लोग लाके घर में लगाते हैं, पता है तुमको? हाँ सर वो पता है, लेकिन सर तब भी
नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट लोग को ऐसे ही बोलता हूँ, आप भी पवित्र हो। अरे मेरा ये डायलॉग बहुत फेमस है, तुमको पता है? मैं क्लास में से जिस बच्चे को बोलता ना, गोबर बेटा ध्यान दो इधर, तो वो लड़का भी हंसता है। और जो लड़का बहुत इंटेलिजेंट होता है, जिसको मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ नहीं आता है ना, तो उसको गोबर गणेश बोलता हूँ, हाँ जी जी बेटा। सर, मेरे को पता है, आप मेरे को एक बार बोले थे गोबर गणेश। चलो करते आगे। हाँ सर। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। अब देखो देखो, जब KMnO4 देगा ना बेटा, तो खुद मेंशन करेगा कौन सा मीडियम है। ओके। अगर उसने मेंशन नहीं किया तो टीचर भी गोबर ही है। देखो यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व। लेकिन मैं क्लास में बच्चों को बोलता भी हूँ कि ये डायलॉग का कॉपीराइट है, तुम लोग यूज नहीं करने का। तो उन लोग भी, हाँ सारे लोग यूज करते हैं, आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, अबे गोबर चुप बैठना। सर, हमारे इसमें गोबर नहीं, हमको ना बाकी सब कुछ बोलते हैं। दोस्त लोग। मतलब, अच्छा, सब कैलकुलेट द। सब कुछ और निकलता भी बहुत सारे हैं, और भी मेरे से बहुत सारे जोक हैं ऐसे। झंडू बाम, है। झंडू फिर माम से। मतलब कोई कोई ऐसे सर पे ऐसे हाथ रख के बैठता है ना, तो मैं बोला बेटा लगा ले, अच्छा सर, तो आप ऐसा पूछता है। वीडियो ऑन रखते हो क्या? हाँ हाँ हाँ, उन लोग का भी हमारे ऑन कराता हूँ क्या मेरा? हमारे इसमें तो ऑन ही नहीं रखते हैं, कभी कभी ऑन करने बोलते तो कर देते हैं, ऐसा ऑन नहीं रखते कोई भी। नहीं नहीं, मैं ऐसे कंपलसरी नहीं, मेरा मन करता है ना उस दिन उन लोग को ऑन करने को बोलता हूँ। अच्छा। फिर ऐसे बोलता हूँ, मतलब अरे प्रिया मस्त आज गोरी लग रही है, तूने फेयर एंड लवली लगाया है। ऐसे तो बोलती है, नहीं सर लाइट चालू है इधर। तो बोला हाँ, तभी मैं बोलूँ ये चांद किधर से उग गया। ऐसा है, क्योंकि पहले लेक्चर में ही क्लियर कर देता हूँ ना मैं, कि हाँ भाई अगर आपको दिल पे लगता है ना तो पहले ही बोल दो, तो यू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। सो हाँ कॉल्ड सेंसिटिव पीपल, जो हाँ। चद्दर ओढ़ के गाना सुनते हैं, आशिक को मिलती है दिल की सौगातें, सर चाहूं लेकिन मैं मेरे को समझ या में ना। नहीं आता, कोई कोई लोग को है ना इतना ज्यादा क्या अफेक्ट हो जाता है, समझ नहीं आता मेरे को। कुछ नहीं यार, मेंटली बैलेंस नहीं होते, देखो वो इधर। यार। उनके गाने ऐसे रहते हैं। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व। देख 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 देख, मेरा मन भी भटक रहा है। बाप रे बाप, इसी को बोलते हैं, देख रहे हो, गोबर करते करते खुद कर दिया मैंने। रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ KI इन अल्कलाइन मीडियम। समझे? हाँ कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सर, KMnO4 रिक्वायर्ड। KMnO4 के अंदर अल्कली मीडियम के अंदर +4 होएगा क्या? KMnO4 नहीं, 1 रहता है बेटा। अरे हाँ, एंड बेस या फिर वीक, मतलब न्यूट्रल या फिर वीक बेस या फिर वीक अल्कली के अंदर 4 होता है ना? हाँ हाँ, तो इसका हाँ। X होगा। और X इज KMnO4 इक्वल का टू 2 वैलेंसी फैक्टर, ए अल्कलाइन मीडियम दिया है। हाँ। अल्कलाइन मीडियम न्यूट्रल में कितना, सॉरी, इसमें तो 5 था, और अल्कलाइन मीडियम में ये देखो, अल्कलाइन मीडियम में 1 आएगा ना बेटा, 1 आएगा हाँ। न्यूट्रल में 3 आएगा ना। 4। सॉरी, न्यूट्रल में 1 आता है ना। न्यूट्रल में 4 आता है सर। चेंज करूँ क्या पेज? हाँ। अरे सर देखो, ये Mn देख, प्लस 4 लिखा है ना आपने? वो छोड़ना, वैलेंसी फैक्टर देख, हाँ हाँ हाँ, एक ठीक है तीन सर। पाँच हाँ हाँ सर। तो न्यूट्रल मीडियम या वीकली अल्कलाइन, और ये स्ट्रांगली अल्कलाइन। मेरी ठीक बिल्ली है। मुझी से म्याऊं, हाँ। सर मैं चलो देखो Mn इधर। प्लस 4 की बात कर रहा था सर। तुम बहुत सीधे बच्चे हो, मेरे को मालूम है। तुम ऐसे हो जिसको एक बार बता दिया कि वहां पे गड्ढा है,
मत जाना, फिर भी तुम बार बार जाते हो उधर। देखो इधर, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इन वीकली अल्कलाइन ले लो, हाँ वीकली ठीक है। अल्कलाइन मीडियम। अब सही है, अब तो x हो गया, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा, राइट। हाँ और कितना मोल दिया इसका, 2 2 मोल। मोल्स। इसका 2 मोल है, इसका वैलेंसी फैक्टर Ki आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है, 6 आता है ना शायद से, हाँ आयोडीन सर का 6 आयोडेट आता है, में 6 कन्वर्ट आता है, होता है। 6 आता है, 6 आता हम्म, है। एसिडिक के 6। अंदर 1 आता है। हाँ, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 should be equal to gram equivalent of Ki। तुम्हारी मम्मी ने वो जो एक उसका बताया था ना, वो लड़के का, वो लड़का कैपेबल था पता है, क्या सर? मतलब इंटेलिजेंट था वो लड़का। अच्छा, तुम्हारी जो मम्मी ने फ्रेंड जिसको या दिया फिर था ना, कोई किसी का हाँ, था, हाँ हाँ। लेकिन उसके केस में उसकी मॉम कंफ्यूज थी। अच्छा। दुनिया भर का बात कर रही, मतलब कैसा पता है, हाउ मेनी लेक्चर्स यू विल बी फिनिशिंग, हाउ वुड बी द लेक्चर्स। मैं बोला ए बाबा, ये पूरी बनी नहीं, पहले ही सब पूछ रही है कि मतलब कैसा सब्जी आप कैसे खाओगे, कितना मिर्ची रहेगा, अरे पहले बनने तो दो, हाँ। फिर खाएंगे। कभी कभी मेरे को लगता है ना, कोई कोई लोग डॉक्टर कैसे बन जाते हैं ना क्योंकि मेरा सर बहुत डॉक्टर लोग से पाला पड़ता है। हाँ सर, वो कोई कोई बहुत मम्मा भी इंटेलिजेंट होते हैं, मम्मा भी बोली है कि थोड़े बहुत ऐसे रहते हैं ना, बहुत पता ही नहीं चलता कि क्या क्या किया होगा इन लोगों ने डॉक्टर बनने के लिए। और कोई कोई है ना बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। लाइक पास्ट में मेरे एक दो ऐसे बोल सकते हैं क्लाइंट्स थे या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब उन लोग बोलते हैं मगजमारी में पढ़ते ही नहीं थे वो लोग, सर हाँ डायरेक्ट मतलब ये हो क्या हुआ। और एक दो तो मेरे ऐसे पेरेंट्स हैं ना, जिनको तो ये भी नहीं पड़ी है कि मेरे कितने आर्ट्स हुए क्या हुए, सिर्फ ऐसे बोलता था ना मैं, सर इतना ये महीने हो, हाँ हाँ ठीक है। मतलब मेरे को अच्छा ऐसा लगता था यार ये बंदों को क्या, वो लोग सर्जन थे। अच्छा। हाँ, तो वो लोग, मेरे को ऐसा लगता था खुद ऑपरेशन करके ऐसे आके बोलता है ना, एक पैक मार के सो जाने का जिसका जितना जिसका जितना होता है उतना दे दो बराबर ना। वो बेचारा हाँ। सोचेगा इतना तो मैं 10 मिनट में कमा लूंगा, किधर दिमाग खराब करने का। तो ऐसा है। और कुछ कुछ रह रहते हैं बाबा रे बाबा, उन लोग का तो KMnO4 का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ तो सर, थ्री वैलेंसी फैक्टर एक्स 3 मोल x, और ये 2 into 6, x इज इक्वल टू 2 into 6 into 3, वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। हाँ सर। 4, है। 4 मोल। अरे हाँ सॉरी, मैं मोल्स मल्टीप्लाई करना भूल गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन इन विच केस, in which case least number of moles of KMnO4 will be required to oxidize equal mole of। मतलब सिंपल, क्या पूछा वो है, आ इन गया, मेरे को विच आ गया। केस मतलब लीस्ट एसिडिक नंबर ऑफ बेसिक या मोल्स। फिर न्यूट्रल, एसिडिक बेसिक या फिर न्यूट्रल, वही ना? ऑप्शन दिया है देखो इधर, अच्छा। किसके लिए, FeSO4 है, ओके। FeC2O4 है, और FeSO3 है। तो सबका अपने को क्या चेक करना पड़ेगा बताओ। एक सेकंड, इन विच केस लीस्ट नंबर ऑफ, सर सबसे पहले तो वैलेंसी फैक्टर देखेंगे। बराबर, चलो तो पहले का सॉल्व करते हैं, FeSO4 का, राइट। हाँ सर। तो FeSO4 में इसका पूरे का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 हो जाएगा। कैसे, जरा देखो इधर, Fe+2 से है ना, +3 में कन्वर्ट होता है बेटा, हाँ और सल्फेट तो +6 से +6 ही रहता है, नो चेंज। हाँ तो एक का ही चेंज हुआ ना इसका, हाँ तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आ हाँ जाएगा। डन। हाँ सर। क्योंकि देखो Fe+2 रहता है,
सल्फर +6 और ये -2 और चेन सिर्फ इसका होता है। हाँ 1 हो गया, डन। हाँ सर। तो हम लोग पहले इसका ही निकाल लेते हैं। FeSO4 इज इक्वल टू KMnO4। हाँ वो मोल्स तो तो हटे गया क्योंकि सेम मोल्स है। FeSO4 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ और मोल भी कितना है, 1। हाँ एक मोल ही ले लो, एक ही मोल हाँ दिया ना इसने। हाँ सर, लेकिन इज वो बोला इक्वल है टू कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है। KMnO4 का पूछा है। हाँ हाँ नहीं सर, नंबर ऑफ मोल्स of KMnO4 will be required to oxidize equal moles of वो ना। हाँ, तीनों का इक्वल मोल है तो तीनों का एक एक मान लेते हैं ना यार। हाँ तो इसका तो वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1 5 ना, होएगा 5। सर। इसके अंदर कुछ दिया भी नहीं है। अच्छा मीडियम नहीं दिया है, तुम जीजी हो एसिडिक। रहे हो। एसिडिक। जीजी, हाँ तो 5 हुआ ना। हाँ तो सर। 5 इंटू, सर मेरे को एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर इक्वल मोल दिया मतलब KMnO4 एंड वो बाकी लोगों का मोल सेम है कि वो बाकी लोगों का मोल सेम है एंड KMnO4 का अलग है? बाकी सबका सेम है। ऑफ दिया है ना, ऑफ इक्वल मोल तो ऑफ FeSO4 ऑफ तो FeC2O4। अच्छा। ओके। तो हाँ पहले वाले के लिए 1/5 लगेगा इसके लिए। हाँ सर, ये मैक्सिमम, ये सर ये मिनिमम होएगा क्योंकि है ना सर। ऐसे अरे नहीं, वैसे डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 5 यस। रुको। बराबर। हाँ। मोल एक्स ले लो और इसका 3 आता है वैलेंसी फैक्टर, यस। और मोल इसका भी एक। हाँ। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, एक्स इज इक्वल टू 3/5, 3/5 पॉइंट 6, 0.6। 0.2, 0.6। 6। नेक्स्ट FeSO3, तो FeSO3 में का भी 1 आ जाएगा ना। 1/5 ही आएगा ना सर। FeSO3 और ये KMnO4, तो Fe का तो 1 ही आता है, 1 मोल, और इसका 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/5। 1/5 सेम आएगा। हाँ टोटल का देखेंगे तो कितना आएगा, FeSO3 है तो FeSO3 में कैसा हो जाएगा, +2 हो जाएगा। हे उड़ी बाबा, गड़बड़ है रे, इसका अपन ने गलती कर दिया। इधर देखो, अच्छा हाँ FeSO4 ले लिया मैंने बेटा, FeSO3 लेना है। मतलब। यहाँ पे FeSO3 है, हाँ तो देखो ना, SO3 -2 है मतलब सल्फर +4 है ना। हाँ तो Fe का 1 फैक्टर आएगा और इसका भी तो आएगा, प्लस हाँ। सल्फर का भी कितना हो जाएगा, ये +4 से +6 जाएगा, +6 हुआ, 2 हुआ। तो 2 आ जाएगा, तो 3 थ्री। आ जाएगा ना। 3/5। हाँ तो 3/5, तो ये भी 0.6, हाँ राइट। हाँ सर। तो ऑप्शन 2 एंड 3 आ जाएंगे, सर लीस्ट बोला है। 0.2 तो 1 आ लीस्ट है। जाएगा, 1 है। तो 1 आ जाएगा, राइट। हाँ सर। ओके, तुमको पता है एक बहुत मजेदार चीज हुई है, बताऊं तुमको। क्या सर? मेरे घर में ना कम से कम ऐसे 100-150 किलो से ज्यादा बुक होगी। अच्छा। हाँ, और हुआ क्या बताया, एक मोटे से बुक और एक दो बुक के बीच में एक कॉकरोच फंस गया था, अरे बाप रे। और मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर बुक रख दिया मैंने, बहुत महीने पहले, मेरे को लगता है 1-2 साल हो गए। अब वो कॉकरोच है ना, उस पे चपटा होके उसका पूरा स्पेसिमेन बन गया है, एकदम मस्त ऐसा ड्राइंग बन गया ना, क्या बताओ तुमको। ऐसा मैं देखा ना तो मैं बोला ओ हो, इसको तो मेरे बच्चे लोग को दिखाना चाहिए सबको, तो वो लोग बोलेंगे सर क्या सही है, आप तो ड्राई एकदम उन लोग का ये कर रहे हो, पता है ना बायो में स्पेसिमेन रखते हैं, स्पेसिमेन रखते हैं, यस। जैसे मैंने ड्राई स्पेसिमेन रखा है बिना किसी केमिकल के, और क्या मस्त ऐसा बटरफ्लाई जैसा फैला हुआ है। और उसका जो केमिकल्स था ना, उसकी वजह से वो स्टिक हो गया बुक में, हाँ। उसके कवर पे ही, मैं बोला वाह सही, ये नेचुरल हो गया। एक एक चीज अजीब हो जाती है। चलो हो गया, अभी हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर।
यस सर। हम्म। और ये खत्म तो चैप्टर खत्म। इसके बाद में सर हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। हाँ। अच्छा है कि ये लोगों ने ना थर्मोडायनेमिक्स को होल्ड पे डाल दिया अभी। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो तुम एक काम करना ना, इन लोग से मोल कॉन्सेप्ट सीख लेना एंड में। हाँ सर। और तुमको एक बात बताऊं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन और वो सब जो है ना, हाँ वो सब कुछ नीट उट में पूछते नहीं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, पता है वो सामने। हाँ सर, लेकिन मेरे को वो वो एक ऐसा चीज है जो मेरे को बहुत अच्छे से समझा है। हाँ लेकिन वो आता नहीं, क्योंकि उसको है ना 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। तुम देखो ना, कितना भी ट्राई करके 1 मिनट हाँ के सर, अंदर नहीं हो बहुत पाता टाइम हो। लगता है, बहुत टाइम लगता है। हाँ, तुम वो वैलेंसी फैक्टर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तब कहीं जाके वो सब आएगा, और उसमें वो लोग 3 4 का एक साथ देते हैं, समझे। हाँ सर। हम्म। अरे नहीं, ये लोगों ने कल थर्मोडायनेमिक्स चालू कर दिया। एक ही दिन का दिया था क्या सॉल्विंग? नहीं, एक अच्छा, सेकंड। ऐसा है कि डाउट सॉल्विंग न्यूरल। नहीं। मूल को। अरे ये सिर्फ एटीपी का है। अरे कैसे कर रहे हो तुम? सर मतलब। आपको पता है, मेरे को है ना कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि अरे ये लोग है ना एटीपी को है ना अलग अलग पढ़ाते हैं, नॉन एटीपी को अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं ये लोग, तो मेरे को बहुत। किसको? जो नॉन एटीपी रहते हैं ना, जो मतलब जिनको इतना अच्छा मार्क्स नहीं आता ना, तो उनको थोड़ा अलग से पढ़ाते हैं। एंड वो मेरे को। अलग से नहीं पढ़ाते, वो लोग को गोबर ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ वही, लेकिन मेरे को और वो बिल्कुल छोड़ो, पसंद नहीं आता। और छोड़ो, एटीपी को भी ऐसा पढ़ा डालते हैं ना कि वो लोग भी खुद को गोबर फील करने लगते वो है हाँ। हैं। अरे सर, इतना लेकिन ज्यादा, अगर वो लोगों के इतना पास ज्यादा। उतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो एटलीस्ट जो आने वाला है उतना तो बता देना चाहिए ना। क्या करे वो लोग, अगर वो लोग को पढ़ा देंगे तो कंप्लेन आने लगेगा क्लास का। वो भी है, लेकिन बहुत मतलब कैसा मेरे है, को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसे। कैसा है पता है, सबको नहीं पढ़ा सकते ना। हाँ अभी तुमको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, सारे बच्चों को जाके मैं हर एक बैच में नहीं लेता, क्यों? उन लोग को लगता है इसका बहुत फास्ट जाता है। हाँ हाँ, वो पेस नहीं बैठता है। हम्म। लेकिन सर एक बार है ना, मैं गलती से नॉन एटीपी का लेक्चर में घुस गया था, मैं देखा तो वो सर कैसे पढ़ा रहे थे ना, एकदम चिल्ला चिल्ला के and एकदम ऐसा, ताकि दूसरे उनको। टीचर थे? दूसरे टीचर थे हाँ। कौन से मतलब सब्जेक्ट के? केमिस्ट्री के ही थे, मैं थर्मोडायनेमिक्स में गलती से घुस गया था, ठीक है। क्योंकि मैं टाइम चेक नहीं किया था ना, तो मैं देखा कि अच्छा, एटीपी में कितने बच्चे हैं बेटा? 45। और टोटल बच्चे कितने हैं? 100 के आसपास। तो एटीपी में आधे डाल दिए। आधे डाल दिया and आधे जो है वो नहीं। सर लेकिन तब भी कितना अच्छा। ऐसा कंपटीशन रहता है कि एटीपी से। एंड ये लोग है ना एटीपी से निकाल भी देते हैं बहुत लोगों को, अगर है ना उनका अच्छा नहीं गया एंड नॉन एटीपी वाले किसी का अच्छा हो गया ना, निकाल देते हैं। मतलब अभी तक निकाला नहीं, बिकॉज जो नॉन एटीपी वाले हैं ना वो अभी तक उधर ही है, एंड एटीपी वालों ने उनका पोजीशन ऐसा मेंटेन करके रखा है, जो मार्क्स आते हैं ना उसमें। चलो मैं आता हूँ, मेरे को फिर सुपर एटीपी में रखेंगे वो लोग। ये बट आदि, मैं मतलब स्टूडेंट बन के आ सकता हूँ तुम्हारे साथ, है कैसे ना? सर? एडमिशन आपको लेना पड़ेगा इन सब। नहीं नहीं, इसे बता रहा हूँ, मतलब उन लोग को प्रेडिक्ट नहीं होगा अगर, मतलब ऐसे सपोज ऐसे डेमो क्लास रखे तो एज एन स्टूडेंट बन के मैं भी आ सकता हूँ ना, ऐसे टी नहीं शर्ट सर, ऐसा पहन के। नहीं नहीं होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है सर। नहीं, जैसे जैसे मान लो किसी क्लासेस ने ऐसे रखा कि अभी जैसे कि हम 12th के लिए ऐसे डेमोज रख हाँ, रहे हैं, तो अगर अगर अदर्स। है ना वो टीचर ने इतना कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते ना कि कौन स्टूडेंट कौन है किधर बैठा है, तो एंड मस्त वो पढ़ाते रहते हैं ना, तो सर हाँ चांस है कि आप बैठ सकते हो सर। हम्म। नहीं, और ऐसे फ्रीडम दे दिया कि कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, तो मजा आ जाएगा फिर तो। बैठो, हाँ। क्वेश्चन पूछो, एक एक टीचर बोलेगी ये भाई तू एक काम कर, क्लास छोड़ दे। तेरे डाउट तो बहुत ही अजब है। ओके, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में ऐड करते हैं, समझा? हाँ
और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड सर, प्रोडक्ट साइड ऐड करते हैं। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में ऐड करते हैं एंड ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड में। ओके। ऐसा है, ठीक है। हाँ अब सर। देखो बैलेंस करने के ना कुछ अलग अलग मेथड है। अपन पहला मेथड देख रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाँ ओके, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इसका सबसे पहला क्या है पता है? ध्यान रखना, सबसे पहला क्या बैलेंस करोगे पता है? बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये पहला रूल है। हाँ दूसरा क्या है? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2 टू डेफिशिएंट साइड। हाँ डेफिशिएंट साइड मतलब जो ऑक्सीजन में डेफिशिएंट है, हाँ टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। चलो ठीक है, बराबर ना? हाँ। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन हम्म। टू डेफिशिएंट साइड। हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड वही ना। हम्म। फिर चार्ज, बैलेंस चार्ज। फिफ्थ, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम add equal number of H plus on both side, that is reactant and product. Done. हाँ चलिए तो लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो क्या आप तैयार हो? हाँ सर। मैं तैयार हूं। केजीएफ देखा है आदि? नहीं सर। देख ले एक बार वो मूवी, तेरी फिजिक्स की तो वाट लग जाएगी। सर मेरे को तो पता पता नहीं चला। लोगों को इतना क्रेज के साथ है फिल्म्स एंड इन सब के पीछे, और ऊपर से जो फिल्म स्टार है तो उनके पीछे भी सर उनका पैर पड़ते हैं वो कोई कोई लोग। तो सर मेरे को समझ में नहीं आता उनसे आशीर्वाद क्या लेने का, वो तुम लोग को थोड़ी ना ब्लेस करेंगे। गोबर है उन लोग, देखो इधर। वही एग्जैक्ट, हाँ समझ ही नहीं आता मेरे को। ये +7 है बेटा, ये +2 है, ये +2 है, ये +3 प्लस है। थ्री है सर तो इसको देखो। अपने को बैलेंस करने को मांगता। हाँ सर। तो है ना सर, हम्म। इसके अंदर है ना, सर ऑक्सीजन किधर गया सर? ऑक्सीजन है ही नहीं सर। लेकिन बाकी सब बैलेंस है, चलो उसका अभी छोड़ देंगे अभी। सर अभी हम है ना ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे टू द ऑक्सीजन डेफिसिट साइड बाय एडिंग वाटर। तो सर 4H2O राइट हैंड साइड में डालेंगे। चेक करना है। सबसे पहले तो यार चार्ज ही बैलेंस करते हैं। चलो पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग करते हैं, फिर यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बोलते हो? क्योंकि ओके। अपने को आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है ना। हाँ सर। हाँ तो आयन लेते हैं ना, यहाँ पे Fe+2 है, और Fe इसको फिर प्लस कैसे कर देंगे? गिव्स Fe Fe+3। प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट? हो गया बैलेंस, देखो। हाँ हो गया। हाँ। राइट। और फिर यहाँ पे एंड कैसा है? MnO4 -2 Mn+2। तो उसके अंदर हम 4 ऑक्सीजन मतलब 4H2O डाल देंगे। देन हम है ना, हाँ Mn का +7 से +2 हुआ है एंड वो Mn+2 है सर, Mn+2 ना। तो सर अभी है एक ना सेकेंड, सुनो ना, इधर Mn+4 हो गया, तो अब इधर 4 ऑक्सीजन है ना, तो सर 4H2, सर राइट? Mn+2। +7 है इधर। सर आपने रिएक्शन में कहा। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। फिर भी चलो देखो, ये Mn+2 हो गया, ये 4H2 हो गया, तो यहाँ पे 8H प्लस आयन आ जाएगा। सर इधर है ना, हाँ 8H+ आ जाएगा एंड सर हमें चार्ज भी बैलेंस करने का है सर। तो देखो अगर है ना उस पे एक नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव, उधर है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। सुनो इधर देखो, है इधर टोटल चार्ज देखो कितना है, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मतलब 7 पॉजिटिव है, 7 और इधर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव है सिर्फ। मतलब इसमें
5 निकाल दो और। हो गया खत्म। ठीक हाँ है, सर, राइट साइड में -5 या फिर इधर लेफ्ट में +5, वही मतलब 5 बराबर। इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब हाँ जरा देखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे दोनों को, क्या बोलते हो? हाँ। तो 5Fe+2 becomes 5Fe+3 plus 5 electron gives what? 8H plus 5 electron plus MnO4 minus gives Mn+2 plus 4H2। अभी 5 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गया। 5 8H++5Fe+5 MnO4 gives 5Fe+3 Mn+2 and 4H2O। हो गया, देखो बैलेंस। हाँ सर। चार्ज पहले चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? +10 ये +8 +10, ये +18 और ये एक 17 माइनस, मतलब 17। 17 17 5 3 सर और यहाँ पे 15। +2। हो गया 17 हो गया। नेक्स्ट। सर ऐसा लेकिन इसके ऊपर नीट में कैसा क्वेश्चन आएगा? ऐसे ही बस बैलेंस करने को बोलेंगे और बता देंगे कि कोएफिशिएंट क्या है इसका बताओ, तो Fe का 5 होगा, 8 होगा, 1 होगा, ये सर तो इसके लिए कोई शॉर्टकट वॉटकट ऐसा कुछ नहीं है? यही है, एक स्टेप में शॉर्टकट हो गया ना। हाँ सर, लेकिन तब भी थोड़ा पकाओ है। ओके, तो देखो शॉर्टकट इसका देखो कैसे करना है। ये रिएक्शन है ना, हाँ। तो इसमें देखो Fe कितने से कम हुआ? Fe 1 से कम हुआ। Fe 1 से बढ़ा, हाँ मतलब 1 से बढ़ा जो भी है। और Mn 5 से कम हुआ, बराबर। हाँ। तो टोटल 5 से कम होना चाहिए, 5 से बढ़ना चाहिए, राइट। हम्म। तो Fe का 1 से इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन MnO4 का 5 से डिक्रीमेंट हुआ, तो हाँ। Fe भी 5 से इंक्रीज होना चाहिए। ओके। हो गया। हाँ। चलो, अब इधर क्या ऐड करोगे? 4H2O, हाँ क्योंकि क्योंकि ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सी है। हो गया। हाँ। हाँ। अब हाइड्रोजन हाँ अरे हाँ, ऐसे ही हो 8H गया ये प्लस। तो। हाँ, ये तो तुमको ऐसा रूल सिखाया मैंने। हाँ सर वो, क्योंकि लेकिन सिर्फ हाँ, हाफ रेडॉक्स रिएक्शन सुनो सुनो, लिखने में बहुत। सुनो बेटा, रेडॉक्स के बहुत क्वेश्चन कड़क होते हैं हाँ। हाँ तो सर। नीट लेवल पे तो आसान आता है, बट जेई वही एडवांस एडवांस लेवल पे तो तुम हिल जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर। एक आग दूंगा मैं तुमको, जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। हम्म, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ए, इतने रात को कौन आ रहा है? पापा। अच्छा, या इतने लेट लेट आते हैं? या फिर अभी ड्राइवर होएगा, वो गाड़ी का चाबी दिया रहेगा एंड पापा बाद में आएंगे। ओके, तो ड्राइवर फिर रहते कहाँ पे हैं? वो मीरा रोड में ही रहते हैं। एक नए ड्राइवर अंकल भी है, लेकिन उन वो शायद से थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। ये न, एक है वो मीरा रोड में ही रहता है। मतलब दो दो ड्राइवर है? हाँ तो एक श्रेया के लिए है, जो श्रेया डीवाई पाटिल जाती है ना सुबह सुबह। हम्म। उसका वैसे चालू हो गया सर कॉलेज, तो वो जाती है। तो है ना, वो एक उसके लिए ना, एक मम्मी के लिए। मम्मी को सेंटर जाना पड़ता है ना, अलग अलग ऐसे जाना पड़ता है ना इसके लिए। ये लेकिन और बेटा, श्रेया को बहुत ट्रैवलिंग गिरता रहेगा ना। हाँ बहुत। वही, सर मेरे देखो। श्रेया कॉलेज में है, मेरे 2-3 स्टूडेंट है, डेंटिस्ट लड़कियां हैं। अच्छा। हाँ, अभी 4th और ईयर में होंगी वो लोग। वो डीवाई वो लोग को पाटिल मैं के बोलता था अंदर, चिप। अच्छा 4th ईयर के अंदर है अभी। हाँ है अभी। मैं उन लोग को बोलता था, चिपड़ी लोग तुम लोग पढ़ोगी नहीं, प्राइवेट में जाओगी देखना। अच्छा। गई प्राइवेट में, पढ़ती नहीं थी वो लोग, अच्छा। अभी हंसती थी। उनको उनको सर। ऐसा लगता था ये लड़का बोल रहा है। अब उन लोग क्या बताऊं। सर बहुत लोग ऐसा रियलाइज नहीं करते कि क्या ये इसका क्या इफेक्ट होएगा अभी।
मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि हाँ मेरे को क्या क्या करने का है, लेकिन श्रेया का तो सर क्या हुआ पता ही नहीं। ये समझा ना तुमको, ये जो लिखा मैंने सब? हाँ तो फिर ये फटाफट अपन निपटाए क्या इसको? सर देखो, मैं बोलता हूँ सर। सर देखो, एफ हाँ। का है ना एक से बड़ा, ओके, एंड देन हम्म। एम एन का 5 से घटा, देन कार्बन का एक से बड़ा। तो सर कुछ भी हो जाए, 1 into 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 से ही करना पड़ेगा सबको। तो 5 FeC2O4 डाल दो, देन 5 Fe डाल दो, देन 5 CO2 भी डाल दो, है ना? हम्म। लेकिन ऐसे केस में क्या करने का बेटा पता है? टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज देखने का। ओके मैं तो बताता हूँ तुमको, यहाँ पे देखो। ओके यहाँ एक पे सेकेंड, मेरे टोटल को अगर, समझ गया। अरे सर, टू टू MnO4 आएगा, देन 5 FeC2O4 आएगा, देन 2Mn+ आएगा, देन Mn है ना सर अपना, किस पे और टूटेगा? हाँ सर इतना हो गया, एंड देन 5Fe+3 आएगा, 5 CO2 आएगा, एंड देन वो H2O5 नहीं आएगा उसके अंदर सर। कितना, अगर 5 4 से 20 है ना, मतलब हमें 20 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 20 H2 डालना पड़ेगा, एंड लेफ्ट साइड में 40H+ आएगा, एंड देन उसको ओके पूरे ओके पूरे को डिवाइड कर देंगे शायद से, तो आ जाना ठीक है। चाहिए। आप सुनो, आप जरा मेरी बात सुनो। इधर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कितने से हुआ? 5। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कितने से हुआ? Fe का एक बढ़ा, हाँ एंड और कार्बन का कितना बढ़ा? एक तीन। बढ़ा तो 2 चलो इधर दो ले लो, ठीक है। है। देखो ना हाँ ऐसी। हाँ बैलेंस, ओके, मतलब पहले बैलेंस करने हाँ, का ना सर। तो +8 हो गया, राइट? हाँ। आप जरा देखो तो। हेलो सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ। अरे सर वो मेरा नेट गड़बड़ हो गया था, मेरा हॉटस्पॉट से ही चला रहा हूँ, मेरे इधर वाईफाई नहीं चल रहा है। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुमको वो पहले वाला मेथड से नहीं बता रहा हूँ, ओके। डायरेक्ट टोटल से बता रहा हूँ, टोटल से। हाँ सर। तो इधर देखो, Fe है ना, Fe। हाँ FeC2O4 में टोटल Fe का कितना हुआ? एक बड़ा। एक बड़ा, यस। और C2O4 के केस में टोटल कितना बढ़ गया? थ्री। इंटू टू ना, तो ये हाँ सर मैं +6 वही था। सोच, हाँ +6 और +6 से +8 हो, +8 हुआ, मतलब 2 बढ़ा, 2। मतलब हाँ टोटल कितना बढ़ा? 3। 3 बढ़ा, बराबर। हाँ एंड और देन इधर Mn टोटल कम कितना हुआ? 5। 5 कम हुआ, बराबर। हाँ राइट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से 5 से मल्टीप्लाई करो, करो, हो यस। गया। हाँ अब तो ये सर देखो, थ्री ये 3 एम आ एन गया, टू आएगा, देन ये 5 Fe 5 है, ये 10। 10 आएगा। सर और इसको अभी ऑक्सीजन नहीं का हम लोग करेंगे। देख लेंगे। हाँ सर अभी है ना सर, देखो 3 4 से 12 एंड 5 4 से 20 है, 20 एंड 12 32 है ना? 32 30। हो गया ना यहाँ पे। हाँ 3 4 ज़ा 12, और ये 5 4 ज़ा 20, 20 32। 32। राइट साइड में देखो, ये 10 2 ज़ा 20 हो 20 गया। अभी 12 चाहिए, मतलब 12 H2O डाल देंगे, एंड देन 24H+ लेफ्ट में। देखो हो गया होगा बैलेंस। हाँ सर एक सेकेंड रुको, हाँ। 3 नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड 24 पॉजिटिव, मतलब 21 पॉजिटिव, मतलब 3 2 से 6, 5 3 से 15, 15 + 6 21। हाँ सर हो गया। देखा, हाँ। टेक्निक गजब है ना मेरी। हाँ सर। ऐसे एक एक स्टेप में बैलेंस करेंगे, ऐसे नीट जेई जो भी आएगा ना हाँ उसमें। ठीक है सर। चलो तीसरा वाला एग्जाम्पल तुम करना है बेटा। हाँ सर। मजा आ जाता मैं तुम्हारे इधर ऐसे पढ़ाता और तुमको भी प्राइवेट पढ़ाता तो क्या सही। तुम्हारे एमजे में तो छा जाता मैं। हाँ सर। सब जगह ऐसे ही बोलते हैं बच्चे, इधर उधर ये वो, मैं बोला कुछ छा भी नहीं जाता। मजा तो तब आता है मतलब जब सब टीचर कॉम्पिटिटर हो। हाँ मतलब कैसा, सब अच्छा पढ़ाते हो। हाँ तो फिर उधर ये आता है कि बच्चे लोग को कौन खुश करके पढ़ा देता है। हाँ सर वो है। किसके क्लास में बच्चे बैठते हैं तो एकदम फ्रेश रहते हैं, हाँ फ्रेश फील करते हैं मतलब वो एकदम, उनको किसके टेंशन क्लास के नहीं। लिए सब वेट करते कि हाँ भाई ये सर का क्लास है। यस, अब बराबर बात किया तूने। हाँ,
कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। हाँ, एंड ऐसा नहीं कि अरे बाप रे अभी फिजिक्स लेक्चर है यार। अरे सर मैं करूंगा सर। अच्छा सॉरी बेटा, भूल गया मैं। मेरा आदत हो गया है वो फटफट हाथ अरे सर वो चलाते रहने क्लियर का। करो वो सब। एक सेकेंड देखो सर, Cr2O7 Cr+3 प्लस H2O। ओ, ये -2 रहता है ना। मैंने सभी क्लियर कर दिया, हाँ। ये +6 होएगा, +6 एंड देन ये +3 है ना, तो ये +3 होएगा। ये 2 है तो ये 12 से 3 हुआ। वाह। तो कितना डिक्रीज हुआ, क्या बोलते हैं, 9 का डिक्रीज हुआ सर। तो इसमें हम्म। ना 9 का डिक्रीज हुआ है, देन एक सेकंड, तो इसके अंदर 7 डाल दो। नहीं, इसके अंदर बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो 6 इसके अंदर हो गया, तो 6 का डिक्रीज हुआ है ना। मने खबर नहीं। अरे सर। मेरे को मालूम नहीं रे बाबा, खुद से करने का। हाँ सर मैं कर रहा हूँ सर। मैं केमिस्ट्री में नया, मैं बायो टीचर। हाँ सर। अरे इसको मैं अभी नहीं करना चाहिए था ये। हर एक सम को करने के दो रास्ते होते हैं। एक हाँ। पहला तरीका जिसमें सारी कायनात तुम्हारी मदद करती है कि वो सम तुम्हारा हो जाए, और एक दूसरा तरीका जिसमें सारी कायनात मिलके चाहती है कि तुम्हारा वो सम कभी ना बने, और तुम खुद भी चाहते हो कि वो ना बने। अरे सर हो गया। बोलो फाइनल रिएक्शन। 14H हम्म। प्लस 6Cr2O7 - 2 हम्म। gives 12Cr+3 plus 7H2O 12 CR plus 3 plus 7 प्लस, plus 7H2O। देखो चेक करो बैलेंस है पूरा। नहीं बिल्कुल नहीं, बैलेंस बिल्कुल नहीं है। मेरे को तो बहुत खतरनाक लग रहा है, क्यों पता है? राइट साइड में इसके आगे 12 मार दियो। 12 थ्री कितना हो गया, 12 24 36। और इधर कितना हो गया, 14H+। 14H+, और ये 6, और ये दो 12 -12, मतलब +2 और +36। क्या बात है। तो प्यारे भाई गोबर बेटा, किसी को बोलना मत यस सर के स्टूडेंट हो। अरे सर देखो, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। रुको सर मैं इधर सॉल्व करता हूँ, मैं बुक पे नहीं करूंगा। सर एक मैं सेकेंड। करता हूँ ना बेटा, राइट, क्यों टाइम पास अरे करना। सर मेरे को ही सीखने का है ना सर। अच्छा ठीक है, अच्छा। सर देखो, ये है ना +6 है, इसको ×2 करो। ये +3 है, इसको है ना सबसे पहले तो मैं बैलेंस कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे अभी। ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, एंड ये 6 हो गया। मतलब डिक्रीज कितने का है, 6 का आया। ओके, मतलब हम सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना सर। ये 6 इधर आ गया, ये 12 हो गया, ये ऐसा हो गया, है ना कि नहीं। नहीं, बस इतना रहेगा। एंड सर अभी है ना 42, 42 एंड 84H+। सर 84H+, 6Cr2O7, 12Cr+3 एंड 42H2O। अभी ये सब कुछ 6 से, सर सही है क्या? एग्जाम में घंटा बजने लगेगा, बोलेंगे भाई तुम रहने दो। ऐसे भोजपुरी में डायलॉग आएगा, तू रहे दा तो ऐसे ना हो पाई। सर तो मैंने क्या गड़बड़ किया सर। चलो चलो मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे। सर रुको मैं क्लियर करता हूँ। अरे पहले ये तो बताओ, देखो इस रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हुआ है, कुछ रिडक्शन हुआ है? नहीं। तो फिर बस बैलेंस किए जा रहे हो। हाँ सर।
हम्म, चलो देखो इधर क्रोमियम कितना है, +3, हाँ सॉरी +6 प्लस इंटू सिक्स। 2 हाँ 12। +12, और हाँ ये 2 इधर लगा दोगे, 6। +6, राइट हाँ ना? तो तो 6 का डिक्रीज हुआ। 6 का डिक्रीज हुआ, हाँ राइट। बट अपने पास इंक्रीज के लिए कुछ है ही नहीं, हाँ बराबर ना? हाँ तो अपन सिंपल क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, सर +7, प्लस सिक्स सिक्स एच एच टू टू हो गया। 14H+। फिर राइट साइड में क्या आ जाएगा, 14H+। +14H+, क्लियर? हाँ सर। और कुछ बचा? नहीं सर, सर मेरा 14H+ सही आया था, बाकी का थोड़ा हम्म गड़बड़ हो गया। फिर सिंपल और क्या होगा, और चार्जेस अगर देखो तो राइट साइड में +6 ही है, और हाँ यहाँ पे +12 आ रहा है, तो हाँ +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, समझे? हाँ हाँ सर। तो ये एक ही रिएक्शन दिया था, और इसने सिर्फ है ना रिडक्शन रिएक्शन दिया था बस। सर एक सेकेंड, टू एक्चुअली थ्री इट ज़ा वाज नॉट सिक्स अ, हुआ, इसका मतलब सर एंड देन इधर 12H+ है। ओके, एंड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाँ सर, हो गया, हाँ समझो। ठीक है ना? हाँ सर। ऐसा तो इन लोगों ने किया क्या था पता है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन दिया था, इट वाज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ तो कभी कभी ऐसे उल्लू भी बना देते हो लोग, समझे? हाँ सर। तो अपने को क्या है, बैलेंस करना है, कौन सा भी दे, हाँ अपना काम है, क्वेश्चन आया सॉल्व कर देने का फटफट। हाँ सर। Sn+2 plus Cr2O7 - 2 gives what? Sn+4 plus Cr+3, राइट? हाँ एंड तो Sn का यहाँ पे क्या है, प्लस +2, टू है, एंड उधर वो +4 हो गया तो इंक्रीज इन 2 हुआ। देन उसका सर डिक्रीज इन 3 हुआ, इस डिक्रीज इन 6 हुआ, इंक्रीज इन 2 हुआ। सर तो 2Cr2O7 प्लस 4Cr+3 गिव्स 6Sn+2 प्लस 6Sn+4। जरा एक बार कोएफिशिएंट बोलो तुम्हारा वापस। सर 2 का इंक्रीज हुआ फॉर Sn, तो उसका 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6Sn+2। सॉल्व कर दिया मैंने सर, 6Sn+2 एक प्लस सेकेंड, हाँ 6 यहाँ पे, 2 हम्म गिव्स 6Sn+4 हम्म प्लस 4Cr+3 हम्म प्लस 7H2O। हम्म अभी सर लेफ्ट साइड में 14 वो डाल दो, H+। एंड अभी है ना, देखो 14 चार्ज, H प्लस, चार्ज देखने दो। 6 2 12, 12 प्लस 14 26, 26 24, 24 22। सर लेफ्ट साइड में 22 है। 6 ट्वेंटी हम्म फोर 4 3 12। गड़बड़ है, मतलब हम्म इसके अंदर। सर लेकिन क्या गड़बड़ किया, मेरे को पता ही नहीं। चलो देखो इधर मैं बताता हूँ, Sn+2 से +4 हुआ, हाँ तो ऑक्सीडेशन कितने से हुआ, 2 से, 2 से इंक्रीज हुआ, और रिडक्शन कितने से हुआ, 6 से डिक्रीज 6 हुआ। से, हाँ बराबर। तो हाँ टोटल 6 होना चाहिए ना, तो अपने को इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है बस, तो ये 6 हो जाएगा ना। सर। तुमने दोनों को उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से किया, इसको 3 से कर दिया, समझे? सर वैसा क्यों? सर एक बार तो। देखो टोटल टोटल इंक्रीज शुड बी इक्वल टू टोटल डिक्रीज। अब हाँ टोटल डिक्रीज 6 का हुआ है, और टोटल इंक्रीज सिर्फ 2 का हुआ है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो गया ना, 6 का ओके। इंक्रीज। हाँ ठीक है। हाँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 ले लो, हाँ डन। अब जरा हो देखो, गया। अब बैलेंस करो, देखो हो जाएगा। हाँ सर। ऑक्सीजन कितना है, 7 है, 7H2, 14H प्लस, plus 3 2 6, देखो हो गया, and 20, then 18।
3 4 सा 12, 2 3 सा 6 हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सर इसके बाद और कितना बाकी है? बस ये लास्ट है। ओके, मैं हम्म, थक गया सर बहुत। मतलब समझा नहीं मेरे को। सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, ये हाँ सर। चैप्टर का ही लास्ट है। अच्छा, हाँ, मतलब इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है समझे? ठीक है। हाँ सर। तो कितना जल्दी खत्म हो गया ना। हाँ सर। मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे छोटू चैप्टर देखा होगा बेटा सबसे तुमने। छोटू, हाँ वही। और सबसे मोटू कौन सा था? ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म। वो तो रिवाइज किए हुए सदियां हो गई होंगी ना। हाँ सर। मेरे को इसी चीज का डर है, गोबर न हो जाए। देखो इधर। सर गोबर नहीं होएगा सर। चलो हो गया। कुछ कुछ बच्चे ना इसको भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बदले डायरेक्ट ऐसे ही बैलेंस कर डालते हैं। ओके। समझे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है मतलब पता है? ये जो अभी अपन कर रहे थे ना, हाँ वही। सर। ओके। मतलब चेक करो कि कितने का ऑक्सीडेशन हुआ। चलो पहले घरगुती मेथड सिखाता हूँ, मतलब जो नॉर्मल बच्चे करते हैं ना, वैसे। हाँ सर। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? किसका हुआ? Fe+2 से किस में कन्वर्ट हुआ? Fe+3। तो कितने से बड़ा? एक से बड़ा। एक से बड़ा, हाँ। रिडक्शन किसका हुआ? Mn का। एम का। Mn+7 से Mn+2 हुआ, तो 5 से कम हुआ। हाँ। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकंड। तो ये 5, हाँ सही सही। ये 5 हो गया। फिर जो साइड डेफिशिएंट है उधर 4H2 प्लस 8H प्लस, देखो चेक करो। 5 2 ज़ा 10, 10 हो गया, और 8 हो गया, 18 और ये हो गया, 17। 5 3 ज़ा 15 और 2 17 हो गया। हो गया। हाँ। चलो एक तुम भी कर दो। हाँ सर। Cr2O7-2 प्लस C2O4-2 becomes Cr+3 प्लस CO2। हाँ सर, इस बार सी आर का 6 ही होएगा वापस से। एक सेकेंड। एंड देन इसके अंदर 2 CO2 कर देंगे, तो 4 2 8, 6 3, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 4। सर तो 2 का डिक्रीज हुआ एंड 6 का डिक्रीज हुआ है। हाँ सॉरी, 2 का इंक्रीज हुआ एंड 2 का डिक्रीज हुआ। 6 नहीं, का, 6 का। सॉरी 6 का डिक्रीज हुआ एंड 2 का इंक्रीज हुआ। मतलब 3 से हम्म। मल्टीप्लाई कर देंगे जो कार्बन वाले का है, मतलब 3 C2O4 आ जाएगा एंड देन 6 CO2 आ जाएगा। फिर एंड वाटर को बैलेंस करेंगे। वाटर 3 4 से 12 है एंड देन 7 है, तो कितना? 19। 19, तो 19 एच और टू यहाँ पे 12 ऑलरेडी है। अरे 12 यहाँ पर हाँ अरे तो, ऑलरेडी है। हाँ तो उसमें से अब अगर 12 है तो हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए ना, तो 7 H2। 14 लेफ्ट में डाल देंगे H प्लस। चेक करो चार्जेस। 14, क्या बोलते, 3 2 से 6 8, 8 एंड 14 के बीच में क्या डिफरेंस है? 6 का। 6 का। तो 6 आ गया, देन 2 3 से 6 वो हो तो गया। क्रोमियम ही बैलेंस कर रहा है। हाँ हो गया सर। चलो नेक्स्ट। मेथड सीख जाते तो कितना आसान हो जाता है ना। हाँ सर, लेकिन मैंने अभी तक एक भी सम सॉल्व नहीं किया है क्यों? खुद से। तो ये कौन कर रहा है? सर ये आप कर रहे हो सर। अरे नहीं यार, तुम ही कर रहे हो। नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो ये करो तुम, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ सर, मैं ट्राई कर दूँ सर। Zn तो जीरो ही रहेगा ऐसे। तो उसका इंक्रीज इन 2 हुआ, देन इसमें नाइट्रोजन +5 है। तुम लिखो, इसमें लिखो, मांगता है तो लिखो। हाँ सर, वो बेटर रहेगा। जीरो इधर से गया। वाह। 2 का इंक्रीज,
ये क्या बोलते हैं, ये है, ऐसा ऐसा गया, ये -3 हुआ, मतलब ये 8 का डिक्रीज हुआ, है ना? तो इसको 4 से डाल दो। एक सेकेंड, बैलेंस है, हाँ, हो गया। देन 3 है, इधर एक है, इधर 2 to the 4 5 6 7 8 9 10। सर 10H प्लस 4Zn हम्म plus NO3 minus gives हम्म 4Zn plus 2 plus NH4 plus H2O plus 2H2O, मतलब plus 3H2O। हाँ राइट है, राइट है, राइट है। चलो नेक्स्ट, हो गया इसको मिटाओ। फाइनली सब। नेक्स्ट, MnO4 माइनस प्लस FeC2O4 gives Mn plus 2 plus Fe plus 3 plus CO2। तुम्हें किससे लिखते हो, माउस से लिखते हो? हाँ सर, ओके। बहुत डिफिकल्ट है। वो क्या बोलते हैं, टच पैड आता है ना वो। मैं तो, तुम देखे हो ना किससे लिखता हूँ। वो नोट पैड जैसा कुछ आता है सर। हम्म, मैंने तो बहुत ऑनलाइन टीचिंग किया है यार ये कोविड में। हाँ सर। मोटा मोटा भी हो गया, मेरा पेट आ गया आगे। सर अभी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टोटल इंक्रीज देखते हैं ना, तो टोटल इंक्रीज 3 है ऐसा, एंड देन टोटल डिक्रीज ऐसा है, मतलब ये 5, हाँ, ये अपन ने पहले बैलेंस किया है बेटा। ये 3, ये 3, ये 5, ये 10, एंड देन 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 32, 32 नहीं, सोचो 20। आदि, आदि, हाँ यही सर, मेथड में तुमको 10th में सिखा दिया होता तो। कितना सिंपल रहता। वो छोड़ो, पापा बन गए होते क्लास में सबके, वो ही सर। और टीचर के भी। सर मतलब वो जल्दी बोलती, सीखने का एक ये तो एडवांटेज रहता ही है, कुछ भी ऐसा बोले तो। लेकिन कैसा है, अब वो बच्चा भी उतना मेच्योर होना चाहिए और उतना हैंडल करने के लिए वो रेडी होना चाहिए। सर लेकिन वो बाद में एडवांटेज भी इतना देर तक रहता नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो बस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, क्योंकि हाँ हाँ, ये बात एंड में बराबर है जाके इसमें। तो सब को आ ही जाएगा। सब, हाँ, और सबको सीखना ही है। हाँ सर, हो गया। राइट है। ओके। चलो नेक्स्ट, CrOH थ्राइस प्लस IO3 माइनस, ये बेसिक मीडियम में, हाँ बेटा। हाँ सर। हम्म CrO4 माइनस 2 प्लस I माइनस। हाँ सर, ये लिखा क्या मैंने, 6 है, हाँ। IO3, CR सब बैलेंस है, ओके। 3 एंड 6 ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 एंड ये 2, तो 2 3 जा 6, 6 इधर H एंड इधर एक 3, तो इधर 9, 4 2 जा 8 एंड इधर H2O आएगा बस, एंड इधर एक H प्लस आना चाहिए सर।
H plus 2 Cr OH thrice plus IO3 virus gives 2 Cr O4 minus 2 plus I minus 1 plus H2O. राइट साइड में एक ही H2 है बेटा। हाँ, एक सेकेंड। 2 3 is 6, 6, 9, 9, 2 4 is 8, 8, 1, H2, H2, 2 3 is 6। कुछ तो गड़बड़ है। ये बेसिक मीडियम है ना बेटा, तो H प्लस को हटाने के लिए OH उतना ऐड करना पड़ेगा। हाँ, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, क्या? अरे सर नहीं सर यार, ये आप ही करो सर। क्रोमियम +3 हाँ सर। +6 हाँ, +5 -1, -1, 6 का डिक्रीज, 2 का, 3 का 3 का इंक्रीज। इंक्रीज। हाँ, 2 से बराबर। मल्टीप्लाई कर दो क्रोमियम वाले को सब। हाँ। बराबर हाँ। हो गया। अभी नेक्स्ट किसको बैलेंस करेंगे? ओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को, हाँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 एंड 6 देन एंड 9। 3 9 एंड 2 यस। 4 जा 8। हाँ, तो H2O। एक H2 आ जाएगा। हाँ। बराबर। यस। अभी बट है ना सर, प्रॉब्लम क्या लेफ्ट है? लेफ्ट साइड में 6 H है एंड देन राइट साइड में सिर्फ 2 है। तो इधर है ना सर, क्या 4 OH डाल देने का किधर? राइट साइड में। नहीं, पता नहीं सर मेरे को। 4H कम है ना, तो 4H प्लस डाल देते यार, क्या टेंशन है? हाँ वो भी। 4H प्लस। बराबर। हाँ। अभी देखो H प्लस को बैलेंस करने के लिए आपको OH माइनस ऐड करना है। हाँ। OH मीडियम माइनस है ना, तो 4OH माइनस इधर ऐड करेंगे हम्म। और इधर 4OH माइनस, तो 4H प्लस 4OH माइनस बिकम 4H2O। एंड एक राइट। है तो 5H2O। हाँ, तो फुल ऑन रिएक्शन चेक करो अभी। तो ये 5H2O हो गया। सर मेरे अब को एक चेक करो जरा। क्वेश्चन है। हाँ, सर उधर 4H2 अगर आपने लेफ्ट साइड में डाला है तो उधर राइट साइड में क्यों डाला है? क्योंकि ये टोटल मीडियम में है ना, H प्लस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। और बेसिक मीडियम में बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके। हम्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नेगेटिव चार्ज देखोगे तो 4 और एक -5 नेगेटिव चार्ज है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो तो -5 है, सब बैलेंस हो गया। हाँ सर। ये देखो ना, इसका -4 और इसका एक -5 हो गया। हाँ। हाँ, एंड देन 2 2 और तो ये 4 एंड इसका देन 4 नेगेटिव। और ये माइनस। हाँ ठीक सर। है। अभी और भी। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, अभी और क्या? भी है, मतलब समवॉट अराउंड 45 मिनट जाएगा। ओके। मतलब 45 नहीं, समवॉट अराउंड हाफ एन आवर जाएगा, तो मतलब अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। क्वेश्चंस ही है क्या? हाँ 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 हाँ, अलग सर अलग कुछ इम्पोर्टेंट। ऐसा करो, आप मेरे को हर एक क्वेश्चन सर भेज दो। एंड क्या होएगा ना, मैं ना सब सॉल्व करके ना आपको बता दूंगा एंड उसका नहीं नहीं नहीं, नया ही कंसेप्ट है, सब नया चीज है। अच्छा। हाँ, वो सिखाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इसके ये नहीं है। ओके, समझा। तो ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सर, कल 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 का क्या शेड्यूल है? हाँ सर, रुको मैं देखता हूँ सर, एक सेकंड। सर वो 7:30 से 9:30, क्या बोलते हैं, ये है। बायो। एक सेकंड रुको सर, खोलने दो। अ, हाँ, 7:30 से 9:30 बायो है, देन 1:45 से 3:15 GNR केमिस्ट्री। मतलब 9:30 से लेकर 1:45 तक मैं फ्री हूँ। एंड सर, 9:30। एंड ओ, 3:30 से लेकर 5 o'clock ये बायो में इसका रहेगा, देन 5:30 to 6:30 वाइवा। कल तो कल फिर यही टाइम पे करना पड़ेगा। वापस है। हम्म। ठीक है सर। मैच नहीं हो पा रहा है।
ठीक है ठीक है, सर। चलो हाँ, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। कल अपन खत्म कर देंगे एंड we'll बी स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या नाम थर्मोडायनामिक्स। है उसका? हाँ हाँ। ठीक मेरे है को ना सर। यार थर्मो को भी जल्दी से खत्म करके आना, ये जीओसी खत्म करना है, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगा तुम्हारी ना, हवा टाइट हो जाएगी। मतलब हाँ सर। ऐसे समझो कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट में से एक आएगा ही नहीं बिल्कुल। हाँ। तो करते हैं, चलो बाय। हाँ, ओके, बाय सर, थैंक यू सर।